हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है मध्यकालीन इतिहास की सीरीज़। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ये आप सभी के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे आप एमए के विद्यार्थी हैं, चाहे आप बीए के विद्यार्थी हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो आप बस वीडियो के एंड तक बने रहें। प्लेलिस्ट जो है अब अपडेट हो चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, रज़िया से हमने जो है स्टार्ट करना है। पिछली वीडियोस भी आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट जो है अपडेट हो चुकी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रज़िया से हम जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको जो है लास्ट पार्ट में मैंने आपको करवाया था। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी की हम बात कर रहे थे, जिसमें रुकनुद्दीन या एकरुद्दीन जो भी है, फिरोज शाह 1236 में ये आता है, लेकिन इसका काम इतना अच्छा नहीं होता है। शाह तुर्कान के बारे में मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में बताया था। अब बात करेंगे हम रज़िया की। ये नेक्स्ट उत्तराधिकारी है इल्तुतमिश की, और एक ये उसकी बेटी है। जो ये रज़िया है, ये लाल वस्त्र पहनकर जो है दरबार में आती है। शुक्रवार जुमा की मस्जिद ये जो है क्या करती है, ये जनता से क्या मांगती है, न्याय मांगती है कि मुझे गद्दी दिलवाओ। इसको गद्दी नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने क्या किया था, इसने जनता की मदद से, जो एकरुद्दीन फिरोज शाह है, इसकी हत्या की जाती है। ये जनता की मदद लेती है कि भाई मुझे गद्दी पर बैठना है, और ये लाल वस्त्र पहन कर ये आती थी। ठीक है, यहीं पर मैंने छोड़ा था, और अब जो है हम स्टार्ट करते हैं, रज़िया सुल्तान के बारे में जानते हैं। ये रज़िया सुल्तान, इसका जो टाइम पीरियड रहा है बच्चों, 1236 से 1240 तक का इसका टाइम पीरियड रहा है। और रज़िया सुल्तान जो है 1236 में है जो गद्दी पर बैठी थी। ये प्रथम आपकी मुस्लिम शासिका थी, जनता द्वारा ये चुनी गई अधिकारी थी, क्योंकि देखो यहीं पर इसने जनता की मदद ली थी फिरोज शाह की हत्या करवाने के लिए। इसने क्या किया था, इसने पर्दा प्रथा बिल्कुल ही त्याग दी थी। याकूत, ध्यान रखेंगे, याकूत ये इसका बॉयफ्रेंड था। ठीक है, और ये अश्वशाला का प्रधान था। इससे इसके प्रेम संबंध थे। ठीक है, दरबार में कैसी थी, दरबार में काबा कुबात पहन कर ही आती थी, यानी कि कुर्ता या कोट या पगड़ी टोपी। ध्यान रखेंगे, ये इसको कहते थे काबा या कुबाद। ये वर्ड्स आप ध्यान रखोगे, ये नहीं लिखने हैं, ये लिखने हैं। महिला अंगरक्षिका भी ये रखती थी। ठीक है, रज़िया। इसके कुछ कह सकते हो, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। इसके कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी हैं जो इसके षड्यंत्र रचते थे इसके खिलाफ। एक का नाम है एतगीन, इख्तियारुद्दीन एतगीन। आप एतगीन जो है याद कर सकते हो, ये षड्यंत्र जो भी करता था ना, उसका ये हेड था। दूसरा था ये अल्तुनिया, आप लिख लीजिए अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो। ठीक है, जो ये अल्तुनिया है, ये भटिंडा का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था ये? और ये था भटिंडा का। भटिंडा जानते होंगे आप, ये भटिंडा का गवर्नर था, और ये भटिंडा में इसके लिए षड्यंत्र करता है। तीसरा था आदमी जो था, वो था कबीर खां। कबीर खां, ठीक है। ये जो हैं ये मेन बंदे हैं। मेन तो जो है ना एतगीन, ये सबसे ज़्यादा गंदा इंसान था, और यही इसका हेड था। और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, एक है आपका याकूत, उसका नाम मैंने अभी अभी आपको बताया, इसका बॉयफ्रेंड था। उसका पूरा नाम था अबी सिनाई। ध्यान रखेंगे नामों को। अबी सिनाई याकूत, ये कौन था? ये इसका बॉयफ्रेंड था, और अश्वशाला का प्रधान था। अमीर ए याकूत, इसको उपाधि दी गई थी रज़िया सुल्तान द्वारा। अमीर ए याकूत, ये इसके घोड़े चलाता था। इसकी पीछे की कहानी है कि ये चलाता था, घोड़े चलाता था। पहले इल्तुतमिश के मतलब के लिए उसकी राइड करता था, फिर इसकी करता था। फिर इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। ठीक है, तो इसने इसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। ठीक है, और शादी भी करी इससे। फिर ये गए भटिंडा, किसी विद्रोह को दबाने के लिए गए थे, और मैंने आपको अभी अभी नाम बताया है अल्तुनिया। ये कौन था? ये अल्तुनिया भटिंडा का गवर्नर था, और इसी के प्रति, क्योंकि ना जो रज़िया सुल्तान को कोई भी पसंद नहीं करता था, जो भी सरदार थे, जो भी आसपास के व्यक्ति थे, ठीक है, वो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करते थे। वो इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि सबसे पहले तो ये स्त्री थी, और ये जो है ना मर्दों की तरह रहती थी, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो इसी वजह से इसका टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं रहा है,
1236 से 1240 तक का ही ये टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, ज़्यादा टाइम पीरियड ये नहीं रह पाई। ठीक है, और इसकी हत्या भी कर दी गई। भटिंडा में इसको मार दिया जाता है। ठीक है, पहले इसको कैद किया जाता है और इसको मार दिया जाता है। और एग्जैक्ट अगर आपको डेट याद रखनी है तो 13 अक्टूबर 1240 को इसकी हत्या कर दी गई थी, कैथल में कर दी गई थी। और ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन जो है रज़िया सुल्तान से आता है कि रज़िया सुल्तान की हत्या कब हुई थी? 13 अक्टूबर 1240 को। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी? कैथल में हुई थी। ठीक है, तो ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन हो गया, जो अपनी हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, भटिंडा में इसको मार दिया जाता है। और फिर इसके बाद जो है बहराम शाह को, ध्यान रखेंगे अगला शासक कौन सा था? बहराम शाह। रज़िया सुल्तान के बाद कौन सा शासक है? बहराम शाह। उसको गद्दी पर क्या कर दिया है? बिठा दिया जाता है। और जो इसके सिक्के थे, रज़िया सुल्तान के जो सिक्के थे उसमें हमें उमदल उल निस्वा, उमदल उल निस्वा, इसके सिक्कों पर ये लिखा होता है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट शासक आ जाता है बहराम शाह। अभी अभी हमने पढ़ा है बहराम शाह। इसका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही है, 1240 से लेकर 1242 तक का। रज़िया सुल्तान का क्या टाइम पीरियड था? 1236 से 1240। 1240 में रज़िया सुल्तान की हत्या हो जाती है। फिर बहराम शाह जो है गद्दी पर बैठता है, वो भी सिर्फ 2 साल के लिए। ठीक है, इसने एक नया पद बनाया। ठीक है, वो था नायान ए मामलिकात। आपने पद का जो है नाम ध्यान रखना है। ठीक है, नायान ए मामलिकात, इसने ये क्या बनाया? एक पद बनाया। इसको क्या कहते हैं? उप सुल्तान कहते हैं। और इसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे बहराम शाह ने। किसने चलाए थे? बहराम शाह ने। ठीक है, और जो वो था ना आपका षड्यंत्र था, हेड था एतगीन। एतगीन याद आओगे, अगर मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। तो बहराम शाह की बहन से इसने शादी की थी, ध्यान रखेंगे आप। जो इख्तियारुद्दीन एतगीन है, एतगीन ने बहराम शाह की बहन से शादी की थी, जो षड्यंत्रकारी था रज़िया को सबसे ज़्यादा मारने में। ठीक है, तो बहराम शाह ने क्या किया? इस एतगीन की मतलब हत्या कर दी। अब मतलब अपने जीजे की ही क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, क्योंकि ये खुद को ना सुल्तान मानने लग गया था। बहराम शाह ऑलरेडी सुल्तान था। 1240 से 1242 तक का इसका टाइम पीरियड है। अब इसको ये भी हो गया कि इसने इसकी बहन से शादी भी कर ली। तो एतगीन थोड़ा घमंडी हो गया था और एतगीन की इसने क्या कर दी? हत्या कर दी, क्योंकि खुद को ये सुल्तान मानने लग गया था। एक नाम आता है अमीर ए हाजी, ध्यान रखेंगे। अमीर ए हाजी, आगे भी नाम आएगा। अमीर ए हाजी ये कौन होता था? ये दरबारी शिष्टाचार होता था। ठीक है, दरबारी शिष्टाचार होता था। और इसका जो ये अमीर है हाजी है, ये कौन था? बदरुद्दीन शंकर रूमी। या तो आप शंकर नाम याद कर लेना या आप रूमी याद कर लेना। ठीक है, मैंने रूमी याद किया हुआ है। ठीक है, तो शंकर या रूमी, बदरुद्दीन शंकर यूमी इसका पूरा नाम है। और ये कौन था? ये इसको एक पद मिला हुआ था, अमीर ए हाजी। इस बदरुद्दीन शंकर रूमी ने बहराम शाह के खिलाफ जो है षड्यंत्र किया था, लेकिन ये इस षड्यंत्र में खुद ही मारा गया था। ठीक है, रूमी शंकर कुछ भी याद कीजिए, ये इस षड्यंत्र में खुद ही मारा गया था। षड्यंत्र किसके खिलाफ था? वो था आपके बहराम शाह के खिलाफ। याद रखेंगे, अमीर ए हाजी। वजीर एक आता है मुआजुद्दीन। क्या नाम है वजीर का? मुआजुद्दीन। और 1241 में क्या एक चीज़ होती है, वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। वो क्या है कि भारत में प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि भारत में प्रथम मंगोल आक्रमण कब हुआ था। तो भारत में प्रथम मंगोल आक्रमण 1241 में हुआ था। और इसमें लाहौर को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया गया था तेर या ताहिर बहादुर के द्वारा। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। और फिर 13 मई 1242 को, 1241 में भारत में प्रथम मंगोल आक्रमण होता है। और अगले ही साल 13 मई 1242 को बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। मैं आपको जितने भी ये चीज़ें करवा रही हूँ लिखने के लिए, तो आपके लिए मैटर है, आपके पास बुक्स होंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन है।
ठीक है। जैसे बहराम शाह का टाइम पीरियड क्या है, इसने कौन सा पद बनाया था, नायान ए मामलिकात, उसका जो उप सुल्तान भी कहते हैं, किसको कहते हैं, एतगिन को कहते हैं। इसने क्या किया था, इसने बहराम शाह की बहन से शादी की थी। ठीक है। बहराम शाह ने किसकी हत्या करी थी, तो अपने जीजे की ही करी थी, एतगिन की। क्यों की थी, क्योंकि ये खुद को सुल्तान मानने लग गया था। एक जो और पद आता है अमीर हाजी, ये एक दरबारी शिष्टाचार है। अमीर हाजी कौन था भाई, बदरुद्दीन शंकर रूमी। अब ये रूमी कैसा था भाई, ये षड्यंत्र रचता था, किसके खिलाफ रचता था, बहराम शाह के। क्या वो उसमें मरा, यस वो उसमें ही वो मर चुका था। एक वजीर का नाम बताना है अपने बहराम शाह के टाइम पीरियड में, उसका नाम है मुआजुद्दीन। क्या 1241 में प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था, यस हुआ था। क्या हुआ था उसमें, लाहौर को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तायर या तेग के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद अगली घटना क्या है, 1242 में 13 मई 1242 को बहराम शाह की हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, तो देखिए इतने में ही आपका मैंने रिवाइज करवा दिया और इतने में आपके क्वेश्चंस भी आपको पता लगे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो अगला शासक आता है, देखिए इसका जो टाइम पीरियड है 13 मई 1242। ठीक है, यहाँ पर बहराम शाह के जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। फिर आपका जो अगला शासक आता है वो आता है 1242 से 1246। ये भी जो है आपका क्या है, ये भी क्या आता है, 2 साल के लिए ही रहता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मसूद शाह। ध्यान से देखिए, ये है अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला जो आएगा महमूद शाह है, ये है मसूद शाह। इसके बारे में जो है आपने सिर्फ इतनी ही चीज़ें, 2-3 चीज़ें हैं जो याद रखनी है अलाउद्दीन मसूद शाह की, कि 2 साल में इसने मेन काम क्या किए हैं। इसकी जो वास्तविक सत्ता थी ना मसूद शाह की, मुआजुद्दीन के हाथ में थी। बस आपने इतना ध्यान रखना है, मुआजुद्दीन के हाथों में जो है इसकी वास्तविक सत्ता थी। और अमीर ए हाजिब, अभी अभी नाम आया था ना, दरबारी शिष्टाचार, इसने क्या किया है, इसने बलबन को ये पद दिया था। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अमीर है हाजिब ये पद है, ये पद इसने बलबन को दिया है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। और एक नाइन का पद था, नाइन होता है ना, बार बार नाइन लगा लेना, नाइन का जो पद है इसने कुतुबुद्दीन हसन गोरी को दिया था। ठीक है, कौन है ये, अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका जो टाइम पीरियड क्या है, 1242 से 1246 को। बस इसका यहीं तक ये चैप्टर था और आपको इतना ही समझना था। नेक्स्ट है आपका नासरुद्दीन महमूद शाह, वेरी इंपॉर्टेंट। 1246 से 1265 तक का जो टाइम पीरियड था वो आपके नासरुद्दीन महमूद शाह का था। अब ये कौन था, ये इल्तुतमिश का बेटा था और लास्ट इसका अंतिम उत्तराधिकारी था। ठीक है, समझ गए होंगे। इसकी उपाधि कौन कौन सी है महमूद शाह की, इसकी उपाधि है दरवेश या फ़कीर। ठीक है, ये क्या करता था, ये कुरान की आयतें लिखकर जो है बाज़ार में बेचता था। एक बुक आपको याद होगी, तबकाते नासरी, याद है किसने लिखी थी, मिनहाज ए सिरहाज ने जो है तबकाते नासरी लिखी थी। ये जो तबकाते नासरी है यह महमूद शाह को समर्पित है। अब महमूद शाह कौन है, ये इल्तुतमिश का लास्ट उत्तराधिकारी है। दिल्ली सल्तनत का ये आदर्श सुल्तान जो है इसको कहा गया है, क्या कहा गया है, आदर्श सुल्तान जो है इसको कहा गया है। इसकी एक पद था नाइब ए मालिकात या मामलिकात, आगे भी आएगा। नाइब ए मालिकात जो है इसने बलबन को ये पद दिया है। उलू खां की उपाधि भी जो इसको दी थी। इसने क्या किया है, इसने जो ये आपका है ना महमूद शाह की जो बेटी, क्या नाम है, महमूद शाह की जो बेटी थी हुजेबा, नाम ध्यान रखेंगे जिस तरह लिखा हुआ मैंने आपने उसी तरह ही याद करना है। महमूद शाह की जो बेटी है क्या नाम है उसका, हुजेबा। हुजेबा से जो है विवाह कर देता है, बलबन से इसका विवाह कर देता है। यानी बलबन इसका क्या बन गया है, दामाद बन गया है। और हुजेबा का नाना का क्या नाम है, क्या नाम है, या दादा, क्या लगेगा, हुजेबा के दादाजी का क्या नाम है, हुजेबा का दादाजी का नाम है इल्तुतमिश, क्योंकि ये इसका लास्ट उत्तराधिकारी था महमूद शाह, नासरुद्दीन महमूद शाह। इस तरह भी आप जो है याद कीजिए। ठीक है, मंगोलों से इसने अपने भारत को बचाया है। अपने भारत को बचाने के लिए नासरुद्दीन महमूद शाह ने क्या किया था,
3,000 अफगानों की सेना में भर्ती की थी। कितने कितने अफगानों की? 3,000। ध्यान रखेंगे। एक मंगोल दूत आया था। कब आया था? देखो 1260 हलाकू आया था। क्या नाम है? हलाकू। और ये कब आया था? 1260 में आया था। इसका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया था। और जो ये हलाकू है यहाँ पर कह कर गया था कि अब मंगोलों का आक्रमण हमारे भारत पर कभी नहीं होगा। एक बंदा और है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अब इसका चैप्टर भी समाप्त होने वाला है। इमामुद्दीन रेहान आया था। रेहान को क्या कहा जाता है? शांति का अपहरण कहा जाता है। इसे धर्मच्युत कहा जाता है। इसे षड्यंत्रकारी भी कहा जाता है। रेहान के कहने पर ही इसने क्या किया? बलबन को हाँसी भेजा था, नागौर भेजा था, बदायूं भेजा था, बारीज भेजा था, और यहीं से इसको वापस बुला लिया गया था। फाइनली 1265 में नासरुद्दीन महमूद शाह की क्या हो जाती है? हत्या नहीं, मृत्यु होती है। ठीक है, कुदरत ने इसे मार दिया भाई 1265 में। ठीक है, टाइम पीरियड आपको याद रखना है। 1246 से 1265 का जो टाइम पीरियड है वो है नासरुद्दीन महमूद शाह का। इसकी उपाधि तुमने ध्यान रखनी है। ये किसका क्या लगता था? कुरान की आयतें लिखकर बाजार में बेचता था। मिनहाज ए सिराज की जो बुक है तबकाते नासरी, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। जो तबकाते नासरी है ये किसको समर्पित है? महमूद शाह को समर्पित है। दिल्ली सल्तनत का इसको अदर सुल्तान कहते हैं। बलबन को इसने उलू खां की उपाधि दी। नायब मालिकात का इसको पद दिया। हुजैबा इसकी बेटी है। इसका विवाह कर दिया इसने बलबन से, यानी बलबन अब इसका दामाद बन गया। चलिए अब बलबन को पढ़ लेते हैं। बलबन का जो टाइम पीरियड है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1265 से लेकर 1287 तक का। देखो बहुत लंबा टाइम पीरियड है। अब आप देखो कॉमन सेंस ये लगाओ, जिनका 2-2 साल का टाइम पीरियड रहा है तो उन्होंने क्या ही किया होगा। अब इसने बहुत कुछ किया है, वो हम पढ़ेंगे। जो ये बलबन था ये तुर्कान ए चहलगामी का सदस्य था। अब आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि तुर्कान ए चहलगामी की जो शुरुआत है, तुर्कान ए चहलगामी की जो शुरुआत है ये किसने की थी? देखते हैं कौन बताता है। अगर पीछे की वीडियोस देखी हैं, तुर्कान ए चहलगामी की शुरुआत जो किसने की थी और इसमें कितने सरदार थे? ठीक है, तो बलबन जो है तुर्कान ए चहलगामी का क्या था? सदस्य था। टाइम पीरियड आपने याद रखना है। 64 शाखा थी तुर्कों की। एक ये शाखा थी उसमें इलबरी तुर्क था। ठीक है, इलबरी जो एक शाखा है, 64 शाखा थी उसमें से एक शाखा है इलबरी। तो ये इलबरिक तुर्क था। कौन था ये? बलबन था। समझ गए होंगे आप। वंश इसका कौन सा है? बलबनी है। बलबनी का ही बलबनी वंश है। मूल नाम इसका क्या था? बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन। उपनाम क्या था? बलबने खुर्द। ये अगर नाम आ जाता है आपको याद रह जाएगा बहाउद्दीन बेहतरा। उपाधि कौन कौन सी थी वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ग्यासुद्दीन इसको जो उपाधि मिली थी वो मिली थी सुल्तान बनने के बाद। ग्यासुद्दीन बलबन कहते हैं ना, तो ग्यासुद्दीन जब इसको उपाधि मिली थी वो मिली थी सुल्तान बनने के बाद। उलुग खां किसने दी थी? 1249 में नासरुद्दीन महमूद शाह, जिसको अभी अभी हमने पढ़ा है। ये कौन था? इल्तुतमिश का पुत्र था। इसको उलू खां की उपाधि दी थी। एक इतिहासकार है बर्नी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसे क्या कहता है? ये खुफिया कातिल कहता है, इसे नायक कहता है, जनता का पिता कहता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाती है कि ये जो है उपाधि किसने दी थी, तो खुफिया कातिल, नायक और जनता का पिता, तो ये बर्नी ने दी थी। अब बात करेंगे हम सुल्तान बनने से पहले। सुल्तान बनने से पहले बलबन के कौन कौन से पद थे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सर ए जादार, सर ए जादार इसका मतलब क्या है? ये अंगरक्षकों का प्रधान था। किसका प्रधान था? अंगरक्षक जो होते हैं ना उनका ये प्रधान था, सर ए जानदार। ये पद किसने दिया? ये इल्तुतमिश ने इसको ये पद दिया था। नेक्स्ट है इसका अमीर ए शिकार। रज़िया सुल्तानी तो खुद ही शिकार हो गई थी कैथल में। ठीक है, इस तरह याद कर लेना कि अमीर ए शिकार किसने कहा था? रज़िया सुल्तान ने कहा था।
अमीर ए अबूर याकूत, ध्यान याद हो गया होगा, अश्वशाला से संबंध था ना याकूत का। तो अमीर ए अबूर अश्वशाला का प्रधान, ये जो दी थी इसने मोइनुद्दीन बहराम शाह ने इसको ये उपाधि दी थी, जब ये सुल्तान नहीं बना था, उससे पहले की उपाधियां हैं ये सारी। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार, ये आपको मैंने अभी अभी करवाई है 1242 में 46। अलाउद्दीन महसूद शाह, याद आ गया होगा आपको, मैंने कहा था इसका टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं है, 2 साल ही है, ये वही है। इसने जो है बलबन को कौन सी उपाधि दी थी, तो ये दी थी अमीर ए हाजिब। एक थी नायब ए मामलिकात या मुलिकात, मैंने अभी अभी आपको करवाई थी, ये उप सुल्तान था। ये किसके द्वारा दी गई थी, नासरुद्दीन महमूद शाह के द्वारा। ठीक है, ये था मसूद, ये था महमूद, और ये क्या, ये कौन था, नासरुद्दीन महमूद शाह, ये इल्तुतमिश का पुत्र था और लास्ट उत्तराधिकारी था। ठीक है, इसको नियानत ए खुदाई या ज़िल्ले इलाही की उपाधि भी दी गई है। इसका मतलब क्या होता है, नियानत ए खुदाई और ज़िल्ले इलाही, इसका मतलब होता है कि अल्लाह का प्रतिनिधि है और अल्लाह की क्या है, ये परछाई है। बलबन कैसा था, बलबन राजतव सिद्धांत को मानता था। ठीक है, और न्याय, सम्मान पाना, प्रतिष्ठा, निर्कुंज शासन, इसमें ये बिलीव करता था। बलबन क्या एक चीज़ बताता था कि अफरान शियाक वंश से ये क्या, ये अपना संबंध बताता था। और इस चीज़ का जो हमें पता लगता है, एक है फिरदौसी, ये लेखक है, इसकी बुक का नाम है शाहनामा। फिरदौसी की बुक पूछ सकते हैं आपके, शाहनामा में हमें ये चीज़ मिली है कि बलबन कहता था कि वो अफरान शियाक वंश का है। ठीक है, अफरान शियाक वंश का है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। बलबन ईरानी फारसी परंपरा, इन दोनों परंपराओं को जो है बलबन मानता था। एक होता था ससानी वंश, जिसमें सिजदा, पाबोस, नौरोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की किसने ये जो है प्रथा शुरू की थी, बलबन ने की थी। सिजदा, पैबोस और नौरोज। सिजदा मतलब क्या होता है, सिर को झुकाना, स से सिजदा, स से, ठीक है, सिर को, पैबोस पैर को चूमना, नौरोज उत्सव मनाया जाता। तो ये चीज़ सारी बलबन ने ही शुरू की थी। दरबार में इसने शिष्टाचार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ड्रेस कोड भी इसके द्वारा ही शुरू किया गया था। नृत्य, मद्यपान इसने बंद करवा दिए थे अपने दरबार में। इसके काल में जो है मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है, लेकिन हलाकू कह के गया था कि नहीं होगा, लेकिन इसके काल में मंगोल आक्रमण हुआ है, तमर आक्रमण। ठीक है, इसने किलों का जो है पुनरुद्धार भी करवाया था। तो किले किस लिए बनवाता था, आक्रमण से बचने के लिए। ठीक है, तो इसने किलों का पुनरुद्धार भी करवाया था, नए किले भी बनवाए थे। किलों का शासक इसने अपने बेटे को बनाया था। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि किलों का शासक इसने किसको बनाया था, अपने बेटों को बनाया था। जब इसके जो है मुल्तान, जब आपके ये जो मंगोल आक्रमण होते हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, उनके ये हेड बनाता है, और ये अपने मेन तो अपने 2 पुत्रों को ही बनाता है, मुल्तान और दीपालपुर। ध्यान रखिएगा, मुल्तान और दीपालपुर, तो ये मोहम्मद को जो है मनाता है, उसका हेड। और मोहम्मद कौन है, इसका बेटा है, बलबन का बेटा मोहम्मद है। ठीक है, भटिंडा और समाना, भटिंडा और समाना ये बुगरवा, ध्यान रखेंगे नाम। भटिंडा और समाना किसको देता है, बुगरवा। बुगरवा कौन है, ये भी इसका बेटा है। दिल्ली का क्षेत्र जो है किसको देता है, वहीं पर एक किले बनवाता है, तो दिल्ली का ये क्षेत्र देता है तरकी बेग को। ये सारे नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, दिल्ली का जो है क्षेत्र किसको देता है, तरकी बेग को देता है। इनमें इसने सुदृढ़ सेना इसने बनाई थी। दोबारा से बता रही हूँ आप सबको, मुल्तान और दीपालपुर जो है उसका हेड होता है मोहम्मद। भटिंडा और समाना का जो हेड है वो है बुगरवा, ये इसका बेटा था। दिल्ली का जो हेड है वो है तरकी बेग। इनमें ये सुदृढ़ जो है इसने सेना बनाई थी। बलबन का बेटा जो मोहम्मद, मैंने अभी अभी आपको बताया, इसकी मृत्यु हो जाती है, बहुत रोता है। तो ये विद्वान था, ये विद्वानों को संरक्षण भी देता था। और जो अमीर खुसरो, आपने नाम ज़रूर सुना होगा अमीर खुसरो को, खुसरो का नाम सुना है ना, अमीर खुसरो का। तो इसमें ही, इसके दरबार में ही, ठीक है, इसके दरबार में ही इसको संरक्षण मिला है। ठीक है, आगे आपके अमीर हसन देहलवी, नाम ध्यान रखेंगे, अमीर हसन देहलवी। इन्होंने
जो ये देहलवी है ना, इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन मतलब अपना लिटरेचर कैरियर इसी के काल में, मोहम्मद के काल में ही अपना शुरू किया था और शहीर आज़म की उपाधि ली थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ठीक है, बलबन का सैन्य विभाग, ये सैन्य विभाग हम कल पढ़ेंगे और बलबन जो है कल कंप्लीट करवा दूंगी और साथ में आपको खिलजी वंश जो आपका नेक्स्ट वंश है उसको भी स्टार्ट करवा दूंगी। कोशिश करती हूँ कि शाम को मैं वीडियो डालूँ, बलबन को समाप्त कर लेंगे, कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा ये सेशन, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लाइक ज़रूर करें, शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, रेड बटन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आए इसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो किस नेम से आपको मिलेगी संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास, इससे आपको जो है ये प्लेलिस्ट मिलेगी 2024। ठीक है, इससे ये प्लेलिस्ट का नाम होगा और ये प्लेलिस्ट मैं कहूँ, अगर आपको मध्यकालीन इतिहास, आप चाहे किसी भी क्लास में हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सभी के लिए है। और मैंने आधुनिक भारत की भी अलग से जो है प्लेलिस्ट बना रखी है। और जैसे ही थोड़ा सा हमारा मध्यकालीन इतिहास थोड़ा सा जैसे समाप्ति की ओर होता है, तो साथ ही साथ जो है प्राचीन काल की भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सब आपके जो है डाल दूँ, आपके उसमें प्लेलिस्ट में डाल दूँ। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।